अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे। हम पेरेंटिंग के 6 वेज डिस्कस करेंगे जिनसे आप अपने बच्चों के बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, उनको मारे बगैर। बिहेवियर जिस बिहेवियर को हम अप्रिशिएट करते हैं वही बिहेवियर बार बार रिपीट होता है। अगर किसी अच्छे काम पे हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो वो वही अच्छा काम बार बार करेगा। तो हम मारे बगैर भी अपने बच्चों को उनके अच्छे बिहेवियर उनमें पैदा कर सकते हैं, उनमें अच्छे मैनर्स पैदा कर सकते हैं। लेकिन हमें मार कर बच्चों से बात मनवाना आसान लगता है। हम उनको मार कर हमें लगता है ये बहुत आसान तरीका है और वो हमारे डर से खौफ से हमारे बच्चे वो बात मान लेंगे। लेकिन हम ये नहीं समझते कि इसके बाद इस मार का उन पे क्या असर होगा और क्या इशू उनको आगे जाकर फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला इशू ये होगा कि बच्चे बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। सेकंड इशू के उनमें एक कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, मतलब वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाएंगे। थर्ड ये है कि बच्चे फिर एक टाइम के बाद वो जिद पे आ जाएंगे, आपकी बात मानना छोड़ देंगे। वो भी जिस तरह आप अपना अग्रेशन शो करके मार कर उनको बात मनवाते हैं, वो भी शाउट करके चीख के गुस्सा करके अपने बात मनवाने लगेंगे। उनको लगेगा कि मतलब ये एक अच्छा तरीका है, क्योंकि बच्चे एक्ट से सीखते हैं। तो फिर जब उनको लगेगा कि जब हमारे वालिदैन बड़े ये कर रहे हैं तो हमारे लिए भी ये सही है। थर्ड पॉइंट, उनको स्टडी में इशू होगा, उनका स्टडी में एजुकेशन में उनका मतलब मेंटल लेवल लो हो जाएगा, वो पढ़ नहीं सकेंगे, वो स्टडी नहीं कर सकेंगे। फिर हम अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं कि फलां का बच्चा अच्छा है, फलां का स्टडी में अच्छा है, तमीज में अच्छा है। लेकिन गलतियां हम खुद पेरेंट्स की होती हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे दूसरे बच्चे भी होते हैं, जॉब भी होती है, घर के इशू होते हैं, फैमिली के, इन लॉज के, हस्बैंड के। तो जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते तो हम बच्चों पे वो चीज शाउट करने लग जाते हैं। जब खुद हम डिप्रेशन में होते हैं हम अपना डिप्रेशन बच्चों पे निकालते हैं। इस वजह से हमारे बच्चे फिर उनमें भी एक डिप्रेशन स्ट्रेस ये क्रिएट छोटी एज से आने लगता है। तो मेन रीजन इसकी हम खुद होते हैं। हम खुद अपने बच्चों को एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से हमारे बच्चों का बिहेवियर बिगड़ने लगता है। तो आप अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, उनके अच्छे बिहेवियर को अप्रिशिएट करें, उनके बुरे बिहेवियर को इग्नोर करें। इग्नोर करने के बाद अगर दोबारा वो रिपीट करते हैं तो उनको आराम से बैठ कर समझाएं कि ये अच्छा बिहेवियर नहीं है। एक्ट से बहुत जल्दी बच्चे सीखते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने बच्चों पे शाउट ना करें, आप अपने बच्चों पे गुस्सा ना करें। गुस्सा वैसे तो एक फितरी चीज है, आ जाता है, लेकिन हम इसको कंट्रोल करना जानते हैं। जब पेरेंट्स हम खुद ही गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये चीज हम अपने बच्चों को कैसे सिखा सकेंगे। बाद में यही चीज जाकर हमारे बच्चों के लिए बहुत इशू क्रिएट करती है, उनकी पर्सनैलिटी डैमेज होकर रह जाती है गुस्से करने से। फिर ये चीज उनमें डिवेलप हो जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बच्चे एक्ट से सीखते हैं। जब हम उन पे इस तरह के शाउट करके गुस्सा करके कुछ भी करेंगे तो वो भी हमारे साथ ऐसे करेंगे। और ये बच्चे फिर बड़े होकर ये स्टडी ना करें, किसी वजह से भी हम इन पर जब गुस्सा करते हैं तो इनमें साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। फिर ये बच्चे छोटी ही एज में कभी साइकेट्रिस्ट के पास, कभी साइकोलॉजिस्ट के पास सेशन ले रहे होते हैं। हालांकि गलती बच्चों की नहीं, गलती हम पेरेंट्स की होती है कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकते और वही गुस्सा हम ट्रांसफर करते हैं अपने बच्चों में। गुस्से के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं, बहुत सी तारीख में वाकयात मौजूद हैं कि किस तरह से हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हमें अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार गुस्से पे काबू पाने का हुक्म दिया है। जब हम गुस्सा करते हैं हम अपने बच्चे की वो जो अच्छी खूबियां होती हैं वो भी सारी भूल जाते हैं। और अगर हम देखें तो हम जब किसी बड़े से नाराज हों तब भी हमारे सेम बिहेवियर होता है कि उसका भी हम हर अच्छाई भूल जाते हैं। फिर सिर्फ और सिर्फ हमें बुराई नजर आने लगती है। तो आप अपने बच्चे को अपना गुस्सा कंट्रोल करके अपने बच्चे की एक बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कर सकते हैं। इससे आपका भी इम्पैक्ट अच्छा जाएगा। डेफिनेटली जब आपके बच्चे माशरे में अच्छे होंगे तो हर कोई आपकी तारीफ करेगा। तो बच्चों की भी लाइफ सेट हो जाएगी, आपकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है कि आप अपने बच्चे के हर अच्छे बिहेवियर को एडमायर करें। क्रिटिसाइज करने के बजाय आप एडमायर करें। अगर आपके बच्चे ने कोई 30% अच्छा काम किया है और 20% बुरा काम किया है तो आप बुरे काम पे डांटने के बजाय अच्छे काम पे एडमायर जब करेंगे तो वो अच्छा काम बार बार करने लगेगा। जिस तरह बच्चे आपस में खेलते हैं, घंटा वो खेलते हैं और लास्ट में जब थक जाते हैं तो हम उन्हें डांटने लग जाते हैं कि बच्चों लड़ो नहीं, बच्चों ये ना करो, बच्चों वो ना करो। तो इससे वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। उनको जब वो जिस तरह से खेल रहे होते हैं तो उसी टाइम आप उनको एडमायर करने लगें कि आप तो कितने प्यारे बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं, लड़ते भी नहीं है। तो वो लास्ट में जब थक भी जाएंगे तो गेम छोड़ देंगे लेकिन लड़ेंगे नहीं। इसी तरह आप हर अपने बच्चों की पॉजिटिव पॉइंट को एडमायर करें। जिस तरह से अगर वो स्टडी में अच्छे हैं तो आप उनको उसी टाइम एडमायर करें। उन्होंने कोई अच्छी बात की
تو ان کو ایڈمائر کریں. اگر ایک دو انہوں نے بری باتیں کی یا کچھ ایسا تو پہلے ان کو نگلیکٹ کریں, بعد میں ان کو سمجھانا شروع کریں کہ مما یہ پوائنٹ اچھا نہیں ہے یا بابا یہ پوائنٹ اچھا نہیں ہے, یہ بات اچھی نہیں ہے. اچھے بچے یہ نہیں کرتے, آپ ان کو آرام سے ایڈمائر کر کے سمجھائیں کہ فلاں بات آپ نے بہت اچھی کی تھی, لیکن جو آج بات کی یہ اچھی نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم آپ اچھی بات کرنا. تو ہمارا چوتھا پوائنٹ ہے کہ بچوں کو ان کی اچھائی پر ریوارڈ اور برائی پر پنشمنٹ دیں. جس طرح اسے ہم اسٹڈی سے ریلیٹڈ کر لیتے ہیں کہ جس طرح بچوں کا برا رزلٹ آتا ہے تو ہم ان کو پنشمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے بچوں کے موبائل لے لیتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ٹوائز لے لیتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کا رزلٹ اچھا نہیں آیا, اب آپ کے پنشمنٹ ہے. لیکن کیا آپ تھرو آؤٹ دا ایئرز آپ نے ان کی اسٹڈی چیک کی تھی, ان کی پروگریس چیک کی تھی, وہ انہوں نے کیسا وقت گزارا تھا اسکول میں, کیسے اسٹڈی کی تھی, کیسے اسٹڈی کے اسٹریس کو مینیج کیا تھا. جب آپ یہ نہیں کر سکتے سارا سال, اکیڈمیز وغیرہ ہم چھوڑ دیتے ہیں. جو مائیں پڑھی ہوئی ہیں وہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں, خود سکھائیں. ہم اکیڈمیز چھوڑ دیتے ہیں, ہم ٹیوشن رکھوا لیتے ہیں, لیکن وہ ایک ماں کی طرح تو کام نہیں کر سکتے نا, وہ ایک ماں کی طرح تو نا بچے کی مینٹل ہیلتھ نہیں سمجھ سکتے. تو اسی طرح آپ تھرو آؤٹ دا ایئر ان کو اسٹڈی میں یا کسی اور اچھے برے کام میں آپ ان کو ریوارڈ اور پنشمنٹ کرنا شروع کریں, تو اس سے بھی ایک اچھا بیہیویئر آپ کے بچے میں ڈیولپ ہوگا. سو ہمارا ففتھ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی مسٹیک کو اگنور کریں. ہر ان کی چھوٹی چھوٹی بات پہ نکتہ چینی نہ کریں, ہر بات پہ ان کو ڈانٹنا, ہر بات پہ ان کو کرٹیسائز کرنا, یہ چیز ہمیں نہیں اپنے اندر لانی چاہیے. اس چیز سے ہمارے بچوں کا کانفیڈینس بہت زیادہ کم ہوتا ہے, پھر وہ کسی کے آگے اپنی فیلنگس شو نہیں کر پاتے, وہ اپنے ڈیسیژن نہیں لے سکتے. ان کو لگتا ہے کہ ہم صرف غلطیاں ہی کر سکتے ہیں, ہم کچھ بھی اچھا نہیں کر سکتے. ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے کہ ہم اگر بچوں کے ساتھ کسی قسم کی بھی کمٹمنٹ یا پرومسز کریں تو ہمیں انہیں پورا کرنا چاہیے. جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو کل پارک لے جائیں گے یا کل کسی اچھی جگہ لے جائیں گے, مارکیٹ وغیرہ کچھ بھی, تو ہم ان کی اس کمٹمنٹ کو ہمیں پورا کرنا چاہیے, کیونکہ کل کو ہمارے بچے جب ہم سے کوئی کمٹمنٹ کریں گے تو ان کو پتا ہوگا کہ یہ چیز کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں, کمٹمنٹ, پرومسز. اور اس کا اسلام سے بھی ہمارے تعلق ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت بار فرمایا کہ جو وعدہ کرو اس کو پورا کرو, اور وعدہ خلافی جو کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے بچوں میں یہ ایک اسلامک پوائنٹ بھی ڈیولپ ہوگا, اور دوسرا یہ سوسائٹی کے لیے بھی بہت اہم ہے. جب ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے تو ہمارے بچے بھی یہ ایکٹ ہم سے سیکھیں گے اور وہ اپنی کمٹمنٹ لائف کی پوری کریں گے. سو یہیں پہ ولاگ میں اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ولاگ بہت پسند آئے گا. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آئے تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا. اللہ حافظ.